मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल सिंह आज आपको केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जो मैंने अभी इसके पहले वीडियो में मैंने एक पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया, उस लेक्चर में जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन आपका है, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए, बिल्कुल। चलिए, हमारा क्वेश्चन पहला है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। आप देखिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या, ये अगर यहाँ है और ये यहाँ, इसको अगर यहाँ से पकड़िए आप, एक पहला एंड लास्ट एंड, इसको एक्सप्लेन करिए तो पूरा स्ट्रेट ही आएगा। ये भी स्ट्रेट आ रहा है और काउंटिंग में करें ना 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। यहाँ देखिए हेक्सेन, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। बट यहाँ अगर आप काउंट करेंगे इस पॉइंट पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 पर आ रहा है मेथिल, 1 2 मेथिल। तो ये आपका जो क्वेश्चन यहाँ आया, मतलब ये स्ट्रेट चेन नहीं होगा। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहे हैं, नॉट अ स्ट्रेट चेन। हमसे पूछ रहे हैं नॉट अ स्ट्रेट चेन। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ध्यान नहीं देना होगा कि हमारे क्वेश्चन फुली एक्सप्लेनेशन अगर हम समझ पा रहे हैं तो आपको ध्यान जरूर देना है। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा व्हिच ऑल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, मतलब इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए OH तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है, COOH कार्बोक्सिलिक भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, एल्काइन भी आपको नहीं मिल रहा है, एल्किन मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। यही अगर एल्केन आता तो एल्केन आता सिंगल, एल्किन डबल, एल्काइन ट्रिपल। तो यहाँ आपका कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, एल्कीन। डबल बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, एल्कीन। ठीक, चलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कीन। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है कि ये हमारी जो रिएक्शन दी गई है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए सही तो इसमें ये होगा, क्योंकि यहाँ OH ग्रुप है। क्या है, देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, OH ग्रुप अगर आया है, OH के बाद अगर आपको रिएक्शन में क्या मिल रहा है, CHO मिल रहा है, और CHO के बाद क्या मिल रहा है, COOH मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यही अगर मान लीजिए रिवर्स ऑर्डर में अगर रिएक्शन चल रही है, यही रिएक्शन अगर रिवर्स ऑर्डर में चल रही है तो ये हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी तो यहाँ जो आपको मिल रहा है ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वजह से आपको देखना होगा जो KMnO4 आपको मिलेगा वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यहाँ यूज हो रहा है। वैसे भी आपको ध्यान देना होगा KMnO4 मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, ये आपको KMnO4 हमेशा और हमेशा जहाँ कहीं पर भी मिलेगा तो वो आपका ऑक्सीडेशन ही कराएगा, वो आपका ऑक्सीडेशन ही कराएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन टिक करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बी ऑप्शन। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसमें जो भी एटम आपको दिख रहा है, कौन सा एटम ऐसा है जो हेट्रो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हेट्रो एटम इनमें से कौन है। देखिए कार्बन की हमारे पास चेन है, लेकिन हेट्रो मीन्स हो जाएगा डिफरेंट और होमो मतलब हो जाएगा सेम। तो यहाँ ऑक्सीजन जो आपको मिल रहा है या यहाँ पर जो आपको Cl मिल रहा है, ये दोनों अपने आप में क्या मिल रहे हैं, या दोनों अपने आप को डिफरेंट मिल रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और जो हमारे पास Cl है, यही दोनों अगर ना हो तो पूरा का पूरा जो भी हमारे पास आएगा वो होमो हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की वजह से ये आपका चेन डिफर हो रही है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो हमारे पास रहेगा वो आपका सही होगा। यहाँ जो डी ऑप्शन होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है, इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना है। कहा जा रहा है कौन सी रिएक्शन ये है। देखिए मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि जब कभी भी अगर हमारे पास जो फार्मूला होगा CN और H2N, ठीक, प्लस का 2, एक फार्मूला रहेगा CN और H2N, एक फार्मूला रहेगा CN H2N माइनस का 2, ये रहेगा सिंगल का, ये रहेगा डबल, ये ट्रिपल। जब इन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई रिएक्शन अगर आएगी तो हमेशा ये एडिशन देता है और ये हमेशा और हमेशा क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। तो आपको पता है कि जो रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो बड़ी सी बात है रिएक्शन भी हमारे पास एडिशन हो जाएगी। रिएक्शन हमारे पास एडिशन हो गया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो आप कमेंट जरूर करिए कि हाँ हमको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। ठीक है ना,
और लाइक नहीं किए हो तो लाइक करिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे, तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होने वाले हैं। कहा जा रहा है ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम पीडी जिसको बोलते हैं एंड और निकल कैटलिस्ट फ्रॉम फ्राइट। ठीक, ये एडिशन रिएक्शन देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो वेजिटेबल ऑयल होता है ठीक, उसकी हम जब रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से और निकल की रहेगी प्रेजेंस, तो ये यहाँ पर मतलब ये वेजिटेबल जो ऑयल रहेगा हमारे पास, जो भी वेजिटेबल ऑयल रहेगा वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों आपस में जैसे ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ क्या बनाएगा, वेजिटेबल घी। वैसे हमारा क्या बनेगा, वेजिटेबल घी। तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा वेजिटेबल ऑयल की जब रिएक्शन होगी हाइड्रोजन से निकल की रहे प्रेजेंस, तो वहाँ क्या बनेगा, वेजिटेबल घी बनेगा। क्या बनेगा, वेजिटेबल घी बनेगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई है, एडिशन रिएक्शन। कैसी हो गई है, एडिशन रिएक्शन। ठीक, और ये आपका वेजिटेबल जो ऑयल होता है ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। जब हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड। क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। ठीक, आया कि नहीं आया समझ में। और मोस्ट प्रोबेबल जो पैलेडियम है और निकल है, ये आपकी जो रिएक्शन होती है जब हाइड्रोजन से हो जाएगी, इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखिए आपको पता है कि ये इतना तो पार्ट ही अलग है, इतना पार्ट ये आपको अलग मिल गया है। जो CO आ रहा है आपका, जो यहाँ पर आपको CO मिल रहा है, ये CO जो ग्रुप होता है ये आप सभी को पता है, अल्कोहल मतलब OH हो जाएगा। ठीक, अल्कोहल मतलब OH हो जाएगा। और जहाँ पर आ रहा है कार्बोक्सिलिक, वो आपको आ जाएगा COOH। फंक्शनल ग्रुप तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी। एल्किन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक, तो इसमें कीटोन ही आपका सही ऑप्शन होगा। रीजन क्या है, CO ग्रुप जहाँ होगा वही हमारा कीटोन ग्रुप रिप्रेजेंट होता है, और यहाँ अभी आपको जो मिल रहा है CO ग्रुप ही मिल रहा है, इसलिए हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द एबव कंपाउंड इज द अनसैचुरेटेड। सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हैं, इस वजह से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा B हो जाएगा, डेट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डेट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखें, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। आपको मैंने बताया है ये OH लगा हुआ है, इसलिए हमारा अल्कोहल ग्रुप होगा। अगर ये इसी जगह पर COOH ग्रुप अगर होता तो हम लगाते कार्बोक्सिलिक, कीटोन होता CO, एल्किन होता तो डबल बॉन्ड, एल्काइन होता ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है, अगला बोला जा रहा है क्वेश्चन में जो बोला गया कि नेम द रिएक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर आप ध्यान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने बोला सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये हमेशा देंगे एडिशन, और ये देंगे एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर CH4 जो आ रहा है, जब Cl2 से रिएक्शन करेगा तो CH4 एक ऐसा कंपाउंड है जो एल्केन में आता है, और एल्केन जितने भी होंगे वो सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही देंगे, एडिशन देने का कोई सवाल ही नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस की रिएक्शन होगी, एस्टरिफिकेशन यहाँ पर आएगा नहीं, भी वो मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ अभी हमारे पास जो हमने पढ़ा उसके रिगार्डिंग हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें कि इन एबव डायग्राम कंपाउंड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिर वही आगे देखिए, ये इतना से आप ले लीजिए, ये आपको देखिए COOH ये हमारा कार्बोक्सिलिक। अगर केवल OH होता तो अल्कोहल, CO मिडिल में ही आएगा। कभी भी CO अगर आएगा तो 110% है कि इधर भी कुछ लगा होगा, इधर भी कुछ लगा होगा। ये कहाँ आएगा, मिडिल में। एल्डिहाइड ये हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, B। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, B। अब हमारा देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्यूटेनोइक एसिड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया ओइक लगा है। ओइक वहाँ आएगा जहाँ पर हमारे पास COOH हो जाएगा। IUPAC में हमने पढ़ाया है COOH जहाँ होगा वहाँ लग जाएगा ओइक। अब आप देखिए ब्यूटेनोइक मतलब ब्यूट एन भी होना चाहिए, ऑप्शन पर चाहिए। यहाँ तो लगा है डबल बॉन्ड, तो ये ऑप्शन तो होने का सवाल ही नहीं। और देखिए अब तीनों ऑप्शन में कौन सा होगा, यहाँ अगर आप खुद देखिए तो यहाँ आपको जो मिला COOH 1 2 3 4 5, ये आपको 5 कार्बन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा पेंटेनोइक। इसको मत लीजिए, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4
बट यहाँ OH लगा है, OH में तो ऑल अटैच होता है, क्या अटैच होता है, ऑल। यहाँ COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, बिकॉज 4 कार्बन है और लगा है COOH। तो COOH जहाँ जहाँ पर आएगा वहाँ पर IUPAC में हम लोग क्या पढ़े हैं, OH लगेगा, OH अटैच होगा। तो यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन से यहाँ पर हो जाएगा नेमिंग में ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए हो जाएगा N, और COOH लगा है इसलिए OH। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। देखिए वाटर का फॉर्मूला आप सभी को पता है H2O होता है, क्या होता है, तो यहाँ H लगा दिया हमने, यहाँ हमने H लगा दिया, यहाँ हमारा O हो गया। देखिए ऑक्सीजन जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इसका 8 होता है एटॉमिक नंबर, लास्ट में कितना आएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6। अगर हाइड्रोजन को देखिए तो हाइड्रोजन के लास्ट में कितना आएगा 1, तो 1 यहाँ आया, 1 यहाँ आया। तो अब आप खुद देखिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 ऊपर आ रहे हैं, 2 यहाँ आ रहे हैं, तो एक आप खुद देखें अगर, तो यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन मिल रहा है, इन दोनों में अगर आप देखें, इन दोनों में क्या देखने को मिला, देखो ये H में आपको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल हर तरीके से गड़बड़ है। यहाँ भी आपको सिंगल मिल रहा है, ये भी आपका गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का होगा, एक ऑक्सीजन होगा, बट इलेक्ट्रॉन सिंगल दिख रहा है, यहाँ डबल होने चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ केवल और केवल एक ये आपका लगा हुआ है, मतलब चलो यहाँ तो है, बट यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। यही एक ऐसा ऑप्शन सी वाला है जो आपका, जो मैंने डायग्राम बनाया है अभी, जो मैंने बनाकर आपको समझाया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कि एक H इसका हो जाएगा, एक डेल्टा इनका हो गया। ऑक्सीजन के पास है 6, 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट है। मतलब स्ट्रक्चर जो H2O का डॉट स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का, वो हमारा सी ऑप्शन देगा। ठीक, अब हमारे पास आता है राइट द नेम ऑफ द एबव कंपाउंड। कौन सा नेम इसका है, कोई ऐसी बहुत दिक्कत नहीं होने वाली, आप खुद समझिए। यहाँ लगा है CHO ग्रुप, CHO जहाँ जहाँ आएगा वहाँ लगेगा अल। अब काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मतलब हो जाएगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड लगा है N अल, तो ऑप्शन रहेगा हेप्टेनल। ऑल लगने का सवाल नहीं, चूँकि ऑल लगेगा OH में, OH लगता है जब COOH आ जाएगा। और यहाँ हेक्सेनल कह रहा है, ठीक है एल्डिहाइड है आपका, बट यहाँ कार्बन आपके टोटल मिलाकर है 7 में हेक्स नहीं लगता है, हेक्स नहीं लगता है, हेप्ट लगता है, तो ये ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला फिर आ रहा है, आप खुद ही जान सकते हैं, जो ऑप्शन आपका है प्रोपेनल होगा, बिकॉज प्रोपेनल इसलिए होगा चूँकि दिए गए में काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 और 3 कार्बन हमारा है, तो 3 कार्बन से हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड हमारा है N और लग जाएगा अल, तो यहाँ IUPAC के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोप 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड N और अल CHO। ठीक, अगला देखिए आप, अगले वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ कुछ भी और नहीं है, यहाँ बोला जा रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। साफ साफ लग रहा है कि फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है और CHO ग्रुप आपका है, ये ऑप्शन सही है। और यहाँ पर कोई होने का सवाल ही नहीं, चूँकि आपको मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, आपको इसकी भी जानकारी मिल गई होगी कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कैसे हम लोग देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, द एबव फिगर इज स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। क्या ब्यूटेन का है, सही है, काउंट कर लीजिए। अगर ब्यूटेन आ रहा है तो 1 2 3 4, बिल्कुल भाई आइसोमर बोल रहा है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10। चेक करिए, 1 2 3 4 बिल्कुल। और हाइड्रोजन देखिए 4 ये हैं, 4 ये 8 और 2 10। जी हाँ, ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि आइसोमर मतलब होता है इक्वल, आइसो मीन्स इक्वल, मेरिज मतलब पार्ट। तो हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो वो हमारा आइसोमर होता है। तो ब्यूटेन का है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, अगले क्वेश्चन में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। कौन सा हमारा होमोलोगस सीरीज को नहीं बिलोंग करता है। बहुत आराम से दीजिएगा, समझिए। ये हमारा मीथेन है, ठीक है भाई, ये हमारा इथेन है। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है CN और H2N प्लस का 2, तो ये देखिए जितने कार्बन है उससे डबल और 2 ऐड कर लिया, तो कार्बन में हमने जब डबल किया तो हमारा 2 आ गया, 2 में हमने 2 ऐड किया 4 आ गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। C2H6 क्या हो गया, खुद देखिए, 2 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन 4, इसमें 2 ऐड किया, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है।
C3H8 3 2 जा 6 to 8, बिल्कुल ये तीनों आपका इसी फार्मूले को बिलोंग कर रहे हैं, बट ये C4H10 जो हो रहा है ना वो आपका CnH2n फार्मूले को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये हमारा ये तीनों सेम है, बट ये ऑप्शन हमारा C4H8 वाला जो रहेगा यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो ऊपर की होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। अब इसमें देखिए बहुत ही सिंपल है, बोला जा रहा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपको मैंने बताया अभी समझाया कि CO से देखने में लग रहा है, और CO जब कभी भी आएगा तो बिल्कुल मिडिल में आएगा, कभी भी साइड में नहीं आएगा। OH है ही नहीं, क्योंकि COOH देखने में लग रहा है, CHO आपको पता ही हो गया होगा, क्योंकि आपको अब स्पीड बन जानी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। 90 देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइए जो हमारे पास ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड, आपको देखने में लग रहा है कि जो भी क्वेश्चन लिखा गया है इस क्वेश्चन में एक खास चीज़ ये है कि कहीं पर भी आपको सिंगल के अलावा ट्रिपल या डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड को मैंने बताया था कि व्हेन कार्बन एंड कार्बन अटैच विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमारा हो जाएगा अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड मीन्स हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ओनली, तो यहाँ सभी में सिंगल बॉन्ड लगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे कह रहा बेंजीन का कौन सा फार्मूला आपका सही है, तो बेंजीन का जो भी फार्मूला हमारे पास है आप खुद देख सकते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन, देखिए पहले वाले ऑप्शन में आप खुद देख लीजिए, हर तरीके से पहला ऑप्शन आपका गलत आ रहा है। दूसरा ऑप्शन आप देखिए, लास्ट से चलते हैं, देखिए यहाँ क्या है 1 2 3 4 है ना, मतलब आप खुद देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, बेंजीन का फार्मूला क्या हो जाएगा C6 और H6, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, यही एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है जहां आपका हर तरीके से सही। यहाँ देखिए एक कार्बन पर आपको 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, यहाँ भी आपको डबल मिला, यहाँ भी आपको डबल मिला, यहाँ भी डबल मिला, यहाँ भी डबल मिला, यहाँ डबल मिल गया, तो ये आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 नहीं, आपका 12 आ रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, ये ऑप्शन भी हर तरीके से गलत, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको ऑलरेडी इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। देखिए नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का जब करेंगे तो हो जाएगा 2 और 5। हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ऑक्टेट को पूरा कराने में, इसको हम रखेंगे मिडिल में, तो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, यहाँ 5, 1 2 और 3 4 5। अब आप खुद देखिए, चलिए ये तो होना ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए मिडिल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये भी नहीं होना है, यहाँ भी आपके 2 ही पेयर आ रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें और यहाँ देखें तो आराम देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बट यहाँ देखिए अगर आप 1 2 3 और यहाँ इलेक्ट्रॉन और भी तो होने चाहिए ना, 3 4 5, बट वो यहाँ ना होकर वो आपको डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है C4H10, क्योंकि हमने आपको बताया था C4H10। अब देखिए क्या ये फार्मूला C4H10 दे रहा है, 1 2 3 4, ठीक, 4 हो गया कार्बन। अब देखिए 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम लोग आते हैं क्लोरीन रिएक्ट विद द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर। बता चुका हूँ, मैंने रिएक्शन कराया हुआ, ऑलरेडी मैंने रिएक्शन कराया है, प्रैक्टिस में कराया है कि सनलाइट की प्रेजेंस, जिसको हमने HNO पढ़ाया है, हमने HNO पढ़ाया था, और रिएक्शन ये थी CH4 प्लस का क्या था Cl2, और फिर आपकी यहाँ पर प्रेजेंस क्या थी HNO, यहाँ बनना था CH3Cl। मैंने बताया है कि 4 स्टेप की रिएक्शन होगी, ये मैंने आपको कराया है, और लास्ट कंपाउंड इसका बनेगा CCl4। फिलहाल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कौन सा ये होगा, डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए ऑप्शन अब नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा हो रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मैं आपको इतना बता चुका हूँ, आपको आना चाहिए कि भाई यहाँ COOH लगा हुआ, इसलिए कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। एल्कोहल होने का सवाल नहीं, चूँकि OH तो लगा नहीं है, कीटोन होगा नहीं, चूँकि ये ग्रुप भी नहीं लगा है, डबल बॉन्ड भी आपका नहीं लगा हुआ है, ठीक। चलिए अगला है
कि कार्बन कंपाउंड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है। कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं, लर्न वाली चीज़ है कि हमारे पास जो भी होंगे वो पुअर कंडक्टर होते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं एथेन रिएक्ट विद द सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट। चलिए इसको देख लिया जाए, आराम से देख लिया जाए। कहा जा रहा है एथेनॉल, चलिए एथेनॉल हमारे पास क्या हो गया, C2H5OH, ये हमारा एथेनॉल है। अब कहा जा रहा है रिएक्ट विद द सोडियम, ये हो गया सोडियम। इनसे अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अब कह रहे हैं क्या बन रहा है, तो आप खुद बताइए। देखिए यहाँ से क्या होगा, हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि जो Na रहेगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, मतलब घुमा फिरा का आपको देखना ये होगा। यहाँ पर 2 लग जाएगा, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 लगेगा और यहाँ आ जाएगा C2H5ONA, ठीक, ONA यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर 2 लग जाएगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है प्लस का यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन गैस, नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। रिएक्शनों की प्रैक्टिस में आगे और अच्छी कराऊंगा, आपको वहाँ पर ध्यान देना है, सिर्फ सब रिएक्शन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, कह रहा कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अब आप ही बताइए। डबल बॉन्ड लगा है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है, बचेगा एल्कीन। क्यों, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड लगा है। यहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम एल्काइन को बोलते। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है राइट द नेम ऑफ द एबव कंपाउंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना है, देखिए OH यहाँ लगा हुआ है, तो पहली बात OH लगा दिया गया है, तो ये हमारा ऑल हो जाएगा। तो काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5, 5 मीन्स हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड लगा N और फर्स्ट पोजीशन पर देखिए 1 है, ये 2 है, फर्स्ट पोजीशन पर लगा ऑल, तो हो जाएगा पेंट सिंगल बॉन्ड N पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। या आप इसको पेंटेनॉल भी कह सकते हैं, बट ऑप्शन में जब नहीं दिया है तो अपने आप से हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इसको नॉर्मली जो हमारा होगा वही हम बोलेंगे। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। तो आप सभी लोगों को इन क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैंने आपसे बोला जाते जाते आपको ये देखना है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो करिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।